हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिबिलिट। आज हम करने वाले हैं डब्ल्यू बी ईट्स की पोम फॉर एन ग्रिगोरी। लेट्स सी अबाउट द पोएट। डब्ल्यू बी ईट्स आयरिश पोएट थे और डीपली इन्वॉल्व थे आयरिश लिटरेरी रिवाइवल में। साथ ही उन्होंने हेल्प करी थी आयरिश कल्चर और आइडेंटिटी को प्रमोट करने में। उन्हें नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में 1923 के अंदर। उनकी पोइट्री में हम देखते हैं कि रोमांटिसिज्म, सिंबॉलिज्म, मिस्टिसिज्म और आयरिश माइथोलॉजी को वो अच्छे से ब्लेंड करते थे। वहीं पे जो उनकी स्टाइल है वो ड्रीमी रोमांटिक पोइट्री से इवॉल्व हुई है मॉडर्न और फिलोसफिकल साथ ही रियलिस्टिक थीम्स के अंदर। उनके जो फेमस वर्क्स थे वो थे द सेकंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम एंड ईस्टर 1916। यीट्स जो है एक्सप्लोर करते हैं थीम्स जैसी कि लव, एजिंग, ब्यूटी, टाइम एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। लेट्स सी अबाउट द पोम। ये एक 18 लाइन की शॉर्ट लिरिकल पोम है जो कि 1933 में पब्लिश हुई थी। इसमें जो मेन फोकस है वो है ट्रू लव वर्सेस फिजिकल अट्रैक्शन की थीम पर। ये जो पोम है ये डायलॉग फॉर्म में लिखी गई है और ये डायलॉग किसके बीच में हो रहा है? एक यंग गर्ल एंड ग्रिगोरी और एक जो स्पीकर है उनके बीच में। सिंपल लिरिकल पोम है, कॉन्वर्जेशनल टोन है, रेगुलर और म्यूजिकल राइमिंग स्कीम है। लेट्स रीड द पोम नाउ। Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair। अब यहाँ थोड़ा कंटेक्स्ट पहले मैं देती हूँ कि यहाँ जिस वुमेन की बात हो रही है एनी ग्रिगोरी, उनके जो हेयर हैं वो हनी कलर्ड यहाँ पे बताए गए हैं, यानी कि येलो कलर के और ऑरेंजिश कलर के बताए गए हैं, जिससे क्या है कि वो इतने सुंदर लगते हैं दिखने में, इतने शाइनी और इतने एलोक्वेंट लगते हैं कि कोई भी उसे जब देखता है तो वो एने ग्रिगोरी खुद को देखने की बजाय वो उसके बालों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और शायद जो लोग उन्हें पसंद भी करते हैं वो उनके बालों की वजह से करते हैं। तो यहाँ पे जो यंग मैन है वो ये बता रहा है, या जो स्पीकर है वो ये बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि तुम्हारे ये जो हनी कलर्ड बाल हैं उनके आगे तुम्हारी पर्सनालिटी कभी देख पाएगा, और या फिर तुमसे खुद के लिए प्यार कर पाएगा, ना कि तुम्हारे येलो हेयर की वजह से। तो यहाँ बताया गया है कि उनके बालों के आगे जो उनकी खुद की पर्सनालिटी है एने ग्रिगोरी की, वो और कोई देख ही नहीं पाता है। But I can get a hair dye and set such color there, brown or black or carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। अब यहाँ एने ग्रिगोरी है वो अपना रिप्लाई दे रही हैं कि मैं अपने बाल जो है डाई भी करा सकती हूँ, उनके बालों का जो कलर है वो चेंज भी हो सकता है, शायद ब्राउन हो या ब्लैक हो या वो कैरेट कलर यानी कि येलोइश या ऑरेंजिश कलर भी वो कर सकती है। और जो यंग मैन है वो शायद तब जाके वो मुझसे प्यार कर पाएगा और ना कि मेरे येलो हेयर से। तो यहाँ एने बताना चाह रही हैं कि जो ये चीज़ें हैं ये सब सुपरफिशियल है, टाइम के साथ शायद फेड हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी, लेकिन जो वो खुद है, उनकी पर्सनालिटी है वो एटर्नल है, वो हमेशा रहेगी, और जब तक कि वो हैं तब तक कि उनकी पर्सनालिटी ही मैटर करनी चाहिए। I heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। लास्ट में फिर से स्पीकर बताते हैं कि उन्होंने कल ही एक ओल्ड रिलीजियस मैन से बात करी थी और उन्होंने बताया था कि ऐसा एक टेक्स्ट है, ऐसा एक टेक्स्ट उन्होंने पढ़ा है, एक रिलीजियस बुक उन्होंने पढ़ी है जिसमें बताया गया है और ऐसा प्रूव किया गया है कि सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं, गॉड ही ऐसे हैं जो कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार कर सकते हैं। वो तुम्हारे येलो हेयर या फिर जितनी भी सुपरफिशियल टेम्पररी चीज़ें हैं उन्हें नहीं देखते, बल्कि तुम्हें देखते हैं। तो यहाँ एक तरीके से वो ये भी डिक्लेयर कर रहे हैं कि ऐसा कोई इंसान या जिसकी एने बात कर रही हैं वैसा कोई इंसान है ही नहीं असल में जो कि उनसे उनके बालों को छोड़कर उनसे प्यार कर सके। तो यहाँ जो ये बालों का एक सिंबॉलिक वे में यूज़ किया गया है जो बताने के लिए कि असल में लोग जो है बाहरी अपीयरेंस को देख के खुश हो जाते हैं या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन असल में जो रियलिटी है वो है तुम्हारी खुद की पर्सनैलिटी, और उसी से अगर तुम प्यार करो तो वो जो लव है असल में रियल माना जाएगा। तो यहाँ पे वो गॉड को बीच में लाके ये बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ एक गॉड ही है जिन्होंने तुम्हें बनाया है, तो वही तुमसे प्यार कर सकते हैं, ऐसा और कोई है। ये पोम यहीं खत्म होती है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, एंड इफ देयर समथिंग आई नीड टू चेंज इन माय इंटरप्रिटेशन देन प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच।